हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का सिलेबस कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट। आप इस 2026 सेशंस में आप क्लास 10th में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ का सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो ये एक ऑफिशियल सिलेबस है, सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो स्टार्टिंग ही होता है मेरे प्यारे बच्चे। आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके टोटल नंबर्स ऑफ पेपर्स रहेंगे वो 80 नंबर के होने वाले हैं, जिसमें आपको इन सारे चैप्टर्स को रहेंगे। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा शिफ्ट ज्योमेट्री, पांचवा ट्रिग्नोमेट्री, छठा मेंसुरेशन, नाउ द लास्ट इज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। नंबर सिस्टम से आपको 6 नंबर के सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अलजेब्रा से आपको 20 नंबर, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सा लेने वाला है, तो अलजेब्रा लेकर आने वाला है। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर, शिफ्ट ज्योमेट्री से भाई साहब 15 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर, और मेंसुरेशन से 10 नंबर, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर। तो टोटल मिला के आपको 80 नंबर्स के सवाल रहने वाले हैं। और ये सारे आपके जो भी हैं, ये सारे जो भी है आपके क्या है, क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से हैं। अब देखिए, अब देखते हैं चैप्टर्स में डिटेल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में बात करें। नंबर सिस्टम्स में आपके आने वाले हैं पहला चैप्टर्स रियल नंबर। रियल नंबर में हम देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। नाउ अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल्स क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगला हम बात करें तो अलजेब्रा में ही चैप्टर 2 में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। और इन टू वेरिएबल्स में हम सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन किस टाइप्स के हो सकते हैं, ग्राफ किस टाइप्स के हो सकते हैं। तो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे थर्ड इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिद्धिचार्य या रूल्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस किस तरीके से हो सकते हैं। नो, अगले के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब 9th क्लास में भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये आपके लिए अब चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि आपको 10th में एक इसका डिटेल्स देखने को ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है। Now the unit third, that is known as the coordinate geometry. इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे प्यारे बच्चे आप पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शनल फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, सेंट्रोइड फार्मूला, सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं। एंड द फोर्थ वन इज द ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में आप ट्राइंगल्स को पढ़ने वाले हैं। इस ज्योमेट्री में आप ट्राइंगल्स को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, तो ट्राइंगल्स को पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल्स में कौन कौन से आपको पढ़ने, सिमिलर ट्राइंगल्स के। बेसिकली हमें पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स के। आप 9th क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें हमको पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर। अब भाई अगला क्या है भाई, तो अगला देखते हैं। अगला है आपके लिए सर्कल्स। ज्योमेट्री में ही आपको पढ़ना है सर्कल्स। एंड सर्कल्स में आपको क्या पढ़ना है भाई, तो टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है कि टेंजेंट्स क्या होते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अगला अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का, ट्रिगो यूनिट्स से अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो ट्रिगो यूनिट्स में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। ठीक, ट्रिगो फंक्शंस क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है। अगले बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ उसके एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के तौर पे देखने वाले हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में देखना है। अब इसमें आपको सेक्टर के बारे में देखना है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखना है। एंड नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप क्लास 9th में मेरे प्यारे बच्चे, आप क्लास 9th में ये पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे, मैं थोड़ा बात ही करूँ। क्लास 9th में आप सिर्फ और सिर्फ एक लौता
किसी भी एक हेमिस्फीयर या फिर सिलेंडर्स के आपको देखने को मिले होंगे सरफेस एरिया, लेकिन इस 10th क्लास में आपको इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो फिगर्स मिलेगा, इन फिगर्स के एरिया कैसे निकालेंगे, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको मीन मीडियन मोड्स के ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी में हम सीखेंगे बहुत सारे चीजों के बारे में, ठीक है। और यहां से होते हैं आपके इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर यहाँ पे होते हैं कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चे। तो ये सिलेबस आपके क्लास 10th के हैं। आप, आई होप आप सभी रेडी होंगे इन सारे सिलेबस को पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने पूरे सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्लास 10th को कैसे शुरू करना है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। वो बिल्कुल एक पूरे होल ईयर्स का प्लान है आपके लिए, आपको कैसे पूरे एक साल पढ़ना है और आपको अच्छे 95% प्लस मार्क्स गेन करना है इसको। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, सिलेबस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फ्री में पढ़ाने वाला हो। हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। हर एक चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं क्लास 8, 9, 10th के बच्चों को, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।